Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will further continue the examples of chapter number 3. So इससे previous lecture में हमने chapter number 3 की example 1 to example 6 देखी थी. आज की क्लास में हमने इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है आज का लेक्चर. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 आ जाती है जो कि पेज नंबर 56 पे है. अब ये जो एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है जो हमने एग्जाम्पल्स आज की क्लास में देखनी है वो एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड है. एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल थी वो हमने से प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी. इसी एग्जाम्पल लेक्चर्स का जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है. ठीक है. सो एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ईजी एग्जाम्पल है. क्या लिखा हुआ है? लेट C1 C2 C3 B3 चिल्ड्रंस. 3 बच्चे हैं जिनको ये यहाँ पे डिनोट करें C1 C2 C3 से एंड M1 M2 B2 मेन को डिनोट करें M1 M2 से. डैड द फादर ऑफ बोथ C1 एंड C2 इज M1. क्या लिखा हुआ है कि 3 बच्चे हैं और यहाँ पे 2 मेन है. डिनोट कैसे किया हुआ? यहाँ पे रिलेशन बताए हुए. बेसिकली ये जो एग्जाम्पल है ये जो हमने टाइप्स की थी टाइप्स ऑफ फंक्शन है उससे रिलेटेड है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि C2 को हमने लिंक करना है M1 के साथ. इसी तरह फादर ऑफ C3 इज M2. इसी तरह C3 को हमने लिंक करना है M2 के साथ. यहाँ पे देखिए 3 बच्चे हैं उनको C1 C2 C3 कह रहे हैं. 2 मैंने M1 M2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे हमने क्या करना है उन्होंने बताया हुआ है कि C1 C2 को हमने लिंक करना है M1 के साथ. मीन्स जो 2 बच्चे हैं C1 C2 उनके फादर को यहाँ M1 से डिनोट करें. इसी तरह जो C3 है उसके फादर को M3 से डिनोट करें. रिलेशन बताना है. फाइंड द रिलेशन चाइल्ड एंड फादर यही लिखा हुआ है. अब रिलेशन ऐसे बनाना है जैसे क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया है. सबसे पहले C हमारे पास है. जो C है हम कह देते हैं कैपिटल C. ये सेट ऑफ चिल्ड्रन है. मीन्स ये जो C1 C2 C3 लिखा हुआ है ना इसको जब हम एक ब्रैकेट में इनक्लोज करके कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको हमने कैपिटल C सेट का नाम दे दिया. इसी तरह M1 M2 फादर को डिनोट करा था यहाँ पे तो हमने कैपिटल F से सेट को शो करना है और सेट ऑफ फादर इज इक्वल टू M1 M2 अगेन जिसको भी कर्ली ब्रैकेट में लिख लेना है. फिर हमने C क्रॉस F करना है. मीन्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत ईजी होता है. C मल्टीप्लाई F लिख के इक्वल टू यहाँ के हर एलिमेंट को यहाँ के हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बना के लिखना होता है. मीन्स हम लिखेंगे C1 M1 फिर C1 को दूसरे नंबर के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ M2 के साथ लिख देना है. हो गए. इसी तरह अब नेक्स्ट नंबर को C2 को M1 के साथ भी एक पेयर बनाना है. C2 को M2 के साथ भी एक पेयर बना के लिखना है. इसी तरह लास्ट C3 को M1 के साथ लिखना है और C3 M2 लिखना है. ठीक है. ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज करनी है. जब हम इस तरह पेयर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना तो इस तरह हम कहते हैं कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है. कैसे? जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है. आपने क्या करना है? 2 सर्कल्स बना लें. डायग्राम बनाते हैं. 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है ना. एक सेट ऑफ चिल्ड्रन बना लेते हैं. यहाँ पे कौन कौन से थे उसमें क्या क्या लिखेंगे? C1 C2 C3. इसी तरह दूसरा हमारे पास सेट ऑफ फादर है. सेट ऑफ फादर से उसमें क्या लिखेंगे? M1 M2. अब जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि C1 C2 इज M1. C1 और C2 2 लाइंस लें. उन दोनों लाइंस को आपने M1 के साथ ऐसे करके ज्वाइन कर लेना है. इसी तरह C3 इज M2. C3 को ज्वाइन कर लेना है M2 के साथ. कर लिए. अब यही चीज़ यहाँ पे लिख ली है. मीन्स C1 M1 C2 M1 और C3 M2. डायग्राम हमने क्वेश्चन को देख के बना लिए. ठीक है. 2 सर्कल्स बनाते हैं. दोनों उसके एलिमेंट्स ले जो हम 2 सेट्स लेते हैं उसके एलिमेंट्स लिखते हैं. उनको कैसे लाइंस को आपस में जोड़ना होता है वो यहाँ पे कि C1 C2 M1 के साथ. इसलिए ये दोनों हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिए. इसको हमने इसके साथ कर दी. ठीक है. अब जैसे ज्वाइन किया वैसे ही आपने उन पेयर्स को इस तरह ब्रैकेट्स में लिख देना होता है. तो ये हमने रिलेशन फाइंड कर दिए. डायग्रामेटिकली भी कर लिया है और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे सिंपल भी शो कर दिए. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल थी. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 देख लें. एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 डिटरमिन द रिलेशन R सच दैट X R Y इफ एंड ओनली इफ X इज लेस देन Y. सबसे पहले हमने क्या करना होता है? जब भी हमने रिलेशन बताना होता है ना और ऐसे आपके पास कुछ कंडीशन गिवन है जैसे एक्सरसाइज 3.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है. ठीक है. अब करना क्या हमने? सबसे पहले तो हमने A मल्टीप्लाई जब A की सेट होगा ना तो A मल्टीप्लाई A करना है. जैसे यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही थी ना सेट ऑफ चिल्ड्रन और सेट ऑफ फादर. तो हमने 2 सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था. इसके हर एलिमेंट को इससे किया था. जब A की सेट होता है ना तो आपने उसी को ही उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है. आपने A ही मल्टीप्लाई A करना है. समझ लें कैसे. 1 A के एलिमेंट क्या है? 1 2 3. दोबारा भी आपने 1 2 3 से ही मल्टीप्लाई करना है. मीन्स एक दफ़ा 1 लिखना है फिर 1 2 फिर 1 3. 1 के साथ पेयर बना लिया. फिर अगला नंबर 2 है 2 1 2 2 एंड 2 3. फिर 2 भी हो गया. फिर 3 1 3 2 और 3 3. यहाँ पे पेयर्स बना लिए हमने. कैसे पता चलेगा कि इस पेयर्स में इस आपके पास ये जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं इसमें कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे? A सेट में कितने नंबर्स हैं? 3. दूसरे सेट जिसको आप मल्टीप्लाई करें A मल्टीप्लाई A करते हैं ना 3 मल्टीप्लाई 3. A के में कितने एलिमेंट्स हैं? 3. A में कितने एलिमेंट हैं? 3. तो 3 3 क्या होता है? 9. इसका मतलब है 9 आपके पास ये ऐसे पेयर्स बनने चाहिए. ठीक है. 9 बन रहे हैं. अब ये तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया. उन्होंने कहा है कि आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है. कैसा फाइंड करना है? ऐसे बताना है
पहली वाली वैल्यू x होती है, दूसरी वाली वैल्यू y होती है, जिसमें x हमेशा y से छोटा हो। ठीक है, ऐसे हमने बताने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो x इज इक्वल टू वाई है, दोनों वैल्यू सेम है ना, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू वाई, ये भी नहीं लिख सकते। x इज लेस देन y, यहाँ पे 1 हमें पता है ना, 1 इज लेस देन 2, 1 2 से छोटा होता है, तो यहाँ पे हमने r लिखना होता है, रिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसी तरह कर्ली ब्रैकेट में आप पेयर जो बनते हैं वो लिख लें, एक 1,2 बनता है वो लिख लिए, 1,3 भी तो बनते हैं ना, x की वैल्यू y से छोटी है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो x इज लेस देन y, ये भी लिख लिए। 2,1 लिख सकते हैं, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे तो वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, x ग्रेटर देन y बन रहा है, तो हमें तो ये नहीं लिखना, हमें वो लिखना जिसमें x इज लेस देन y होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये भी नहीं हो सकता, यहाँ x इज इक्वल टू y हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ x इज लेस देन y बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 इज लेस देन 3 होता है ना, 2 3 से छोटा होता है, ये x है ये y है, तो x हमारे पास y से यहाँ छोटा बन रहा है, इसका मतलब है ये हम लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी x की वैल्यू y से बड़ी है, यहाँ पे भी x की वैल्यू y से बड़ी है, यहाँ पे दोनों x इज इक्वल टू y है, तो और कोई पेयर नहीं आ सकता, तो ये तीनों ही नंबर्स आएंगे। फिर फर्दर हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी थी, तो डोमेन का मतलब होता है कि ये जो ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं, इसमें ये जो पहला वाला एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, ये डोमेन होती है, इस सेट का नाम हमने क्या रखा है R, तो DOM का मतलब होता है डोमेन को इस तरह भी हम डिनोट करते हैं, डोमेन ऑफ R, इस सेट की डोमेन क्या है, हर सेट का जो पहला नंबर है 1 1 2, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक ही दफा लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 1 और 2, तो सिंपल 1,2 लिख लें। इसी तरह रेंज का मतलब होता है कि हर सेट का जो सेकंड एलिमेंट है कौन सा है, 2 3 रिपीट हो रहा है ना, सिंपल 2 और 3, तो रेंज क्या होगी, इस रिलेशन में रेंज क्या बन रही है, 2,3। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 10 पे आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इजी सी है। इफ f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड g of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 देन फाइंड। दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, अगर मैं f of 1 ले लूँ, क्या करना है, f of 1 का मतलब होता है f लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये आपका क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 लिख लें। अब क्वेश्चन क्या है, f of 1 का मतलब है कि जहाँ f लिखा हुआ है ना, उसकी जहाँ x लिखा है उसकी जगह 1 लिखें, जहाँ x लिखा है उसकी जगह 1 लिखें और सॉल्व करें। 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाता है 1। तो यही चीज़ यहाँ पे की हुई है। इसी तरह अगर मैं f की जगह -3 लिखूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 लिख दिए, 2 -3 ज़ा क्या होता है -6 और -1 कितना हो जाता है -7। इसी तरह यहाँ पे भी f लिखा हुआ है, f7 f लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है कि ये आपके पास क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह क्या पुट करें, ये x की वैल्यू होती है, x की जगह क्या लिखना है 7, यहाँ पे x लिखा होता है ना, इसी तरह इस ब्रैकेट में भी ये जो वैल्यू होती है ना ये x की होती है। f की जगह अगर मैं 7 पुट करूँ तो 2 7 का क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 7 लिखे, बीच में -1, तो 2 7 14, 14 में से -1 करेंगे क्या आ जाएगा 13। इसी तरह पार्ट 4 g लिखा हुआ है। अब g है ना, इसका मतलब है कि ये अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, x की जगह क्या लिखना है 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिखे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 में से -3 करेंगे क्या आ जाएगा -2, -2 आएगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 1 -3 इज -2। इसी तरह अगेन g -3, इसी तरीके से पार्ट 5 क्या, g -3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 लिखे, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाता है 6। लास्ट पार्ट 6 क्या, g4, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ सिंपल 4 लिखे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में से 3 माइनस करें क्या आ जाता है 13। तो एग्जाम्पल नंबर 10 तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल थी, और एग्जाम्पल नंबर 11 भी हमारी सिंपल एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट भी है। जैसे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंसीडर f of x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 3। एक फंक्शन गिवन है, a और b कांस्टेंट नंबर्स हैं, f of 1 इज इक्वल टू 4 एंड f of 5 इज इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में f of 1 इज इक्वल टू 4 रखें, जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन किए है ना वैसे ही करना है। f of 1 इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब है कि अगर मैं इस फंक्शन में f of 1 इज इक्वल टू 4 लेती हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा होता है ना ब्रैकेट के अंदर वो x की वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे f के साथ जो ब्रैकेट में लिखा है वो x है ना, इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर अगर कभी भी कोई नंबर है ना तो वो आपने x की वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ लिख दें 1, इकट्ठा लिखा हुआ है ना, तो a मल्टीप्लाई 1 प्लस b प्लस 3। अब ये पूरी चीज़, ये पूरी वैल्यू किसकी होती है, f of x की होती है ना, f of x इज इक्वल टू 4। तो राइट साइड पे देखें, इस साइड पे आपने f of 1 की वैल्यू क्या ले लेनी है 4। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है अगेन देख लें, फर्स्ट स्टेप में आपको दोबारा से बता देती हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 3। सबसे पहले f of 1 की जगह ले लेना है 4, तो f of 1 का मतलब होता है ये क्या वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू है x की। आप सिंपल पहले क्या कर लें, f of 1 लिख लें साइड पे, x की जगह 1 लिख लें, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 1 लिख लेते हैं, 1
प्लस बी प्लस थ्री। अब इसको सॉल्व करें, ए वन ज़ा ए प्लस बी प्लस थ्री। एफ ऑफ वन की जगह क्वेश्चन में वैल्यू है कि जहाँ वो वन लिखा उसकी जगह हम 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो इसकी जगह हमने डायरेक्ट 4 लिख लेना है। अब जो नंबर ऐड हो सकते हैं ये प्लस थ्री है ना, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस थ्री। 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1, और दूसरी साइड पे क्या रह जाएगा ए प्लस बी। तो इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब ये चीज़ आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती ना, इसका मतलब है कि इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। एक और फंक्शन की वैल्यू दी हुई है कि एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 9। दोबारा से अपना क्वेश्चन लें। ठीक है, दोबारा से हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस थ्री लिख लिए। अब हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू है, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 9। ये जो नंबर होता है ना ये x की वैल्यू होती है, जहां x लिखा हुआ है वहां लिखें सिंपल 5। यहाँ पे a के साथ x था, यहाँ 5 प्लस बी प्लस थ्री। तो 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 5a प्लस बी, यहाँ 3 ऐड हो रहे हैं। सबसे पहले तो f ऑफ 5 इक्वल है 9 के, तो इसकी जगह अगले स्टेप में इसकी वैल्यू लिख दें 9। ये 3 यहाँ ऐड हो रहा है, ये अगले स्टेप में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाता है 6। 6 इज इक्वल टू 5a प्लस बी, ये बन गया। अब इसको हमने कह देना है कि ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। बहुत सिंपल है, जो क्वेश्चन है बारी बारी उसमें ये दोनों वैल्यूज पुट करें और उससे 2 इक्वेशंस बना लें। आगे से आपको पता है कि दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, ऊपर नीचे रख के करना है, ऊपर नीचे रख के कर लें। कैसे करते हैं यहीं पे आगे देख लें। सबसे पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही थी, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ए और बी में से दोनों में से किसी एक के वेरिएबल्स, एक के जो वैल्यू है ना ऊपर नीचे वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो ए के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ बी के साथ कुछ भी नहीं है, नीचे भी बी के साथ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों सेम है बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, लेकिन साइन भी तो सेम है ना, हमें ऐसे रखना होता है कि साइन ऑपोजिट हो ताकि वो वेरिएबल कट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से ये होता है कि प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, ये भी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो सेम नंबर है, ऑपोजिट साइन, ये कट हो गए। प्लस ए और माइनस 5 कितना हो जाता है -4। 1 और -5 हो जाता है -4, और दोनों के साथ ए था वो लिख लिए। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस था वो माइनस बन जाएगा, तो -6 और +1 क्या होता है -5। दोनों साइड पे माइनस से कट हो जाएगा। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। अब ये जो वैल्यू आ गई है ना, ये इक्वेशन 1 या 2 कोई भी इक्वेशन चूज कर लें। लेट्स से कि हमने इक्वेशन नंबर 1 जो देखने में इजी लग रही है ना वो ले लिया। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 लिख लिया। अब क्वेश्चन में जहाँ पे इक्वेशन में जहाँ पे भी a लिखा हुआ है उसकी जगह सिंपल लिख लें 5/4। तो a की जगह मैंने सिंपल क्या लिख लिया 5/4। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है, कोई साइन नहीं है, ऐड है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेना सबको आता है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि 1 ही लिखा हुआ है। तो 4 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाता है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए, 1 को 4 से ही कर सकते हैं ना, तो ऊपर वाले नंबर को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 4 का क्या होता है 4, 4 और 4 सेम है, जो नंबर सेम होते हैं ना तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाता है। 4 में से -5 करेंगे -1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। तो b की वैल्यू क्या आई है -1/4, a की वैल्यू क्या आई थी 5/4। तो यहाँ पे ये जो आपकी एग्जांपल है ना ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे इन्होंने सब्ट्रैक्ट दूसरे तरीके से कर लिया। अगर आपको इस हॉरिजॉन्टली इजी लगता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वर्टिकल मेथड, ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो एग्जाम्पल्स है ना चैप्टर नंबर 3 की वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक्सरसाइज 3.1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोड की हुई है, रिव्यू एक्सरसाइज अपलोड की हुई है। जहाँ पे जिस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है उसको आप वहाँ से देखिए अपनी क्यूरीज क्लियर कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसके एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।